नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एक भारतीय लड़के की जिंदगी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट के झांसे में आने के कारण बर्बाद हो गई। जी हाँ, उसकी पाकिस्तान वाली लव स्टोरी याहू मैसेंजर पर हुई चैटिंग के से शुरू हुई थी और इस चैटिंग ने उसकी जिंदगी बदल दी, जिसके बाद कई दफा पाकिस्तान गया और देश की संवेदनशील जानकारी दुश्मन तक पहुंचा दी। ये कहानी आपने फिल्मों में देखी और सुनी होगी, लेकिन ये असल में भी हुआ है। आपको बता दें कि वह एक खूबसूरत लड़की से निकाह करने के लिए मुसलमान बनने को भी तैयार हो गया। आखिर में जब भारतीय एजेंसियों के रडार पर आया तो साजिश का पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक पुणे का एक 25 वर्षीय छात्र विशाल 2005 में याहू मैसेंजर के जरिए एक लड़की के संपर्क में आया था। उस लड़की ने खुद की पहचान पाकिस्तान के कराची की रहने वाली फातिमा के तौर पर करा दी। फातिमा सलाउद्दीन शाह के रूप में बताई। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। इंटरनेट चैट, सेकंडों में उनका फोन कॉल और पाकिस्तान की 2 यात्रों और इस्लाम में धर्मांतरण के वादे के साथ शुरू हुआ उनका प्रेम संबंध 2 साल बाद विशाल की गिरफ्तारी और 7 साल की जेल की सजा के साथ समाप्त हो गया। जी हाँ, विशाल को जासूसी के एक मामले में 8 अप्रैल 2007 को पुणे में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार उसे एक आईएसआई एजेंट की बेटी ने लालच दिया था, जिसे आतंकवादी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया था और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी देने का काम सौंपा गया था। वो लड़की विशाल के प्यार भरी बातें किया करती थी विशाल से। उसके कहने पर विशाल पाकिस्तान तक चला गया था। कुछ समय बाद एक आईएसआई एजेंट और पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों के साथ उसके संबंध की भनक पुणे पुलिस को लग गई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय से मदद मांगी गई। अब 16 साल बाद आईएसआई एजेंट सलाउद्दीन शाह और उसकी बेटी फातिमा शाह को 2007 के जासूसी मामले के रिकॉर्ड में वांटेड घोषित कर दिया गया। फातिमा की कुछ तस्वीरें सामने आई। 2 तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश की गई, जिसमें फातिमा सूट सलवार पहने नजर आ रही है। पुलिस ने कहा कि विशाल फातिमा के साथ चैट करने के लिए एक इंटरनेट कैफे में जाता था और फिर वे रोजाना घंटों घंटों से चैट किया करता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों ने अपने अपने परिवार की डिटेल शेयर की थी और उसके बाद विशाल जब पाकिस्तान गया तो वहां उसने भारत से जुड़ी जानकारियां आईएसआई एजेंट को दे दी। उसका नाम सलाउद्दीन था, जो एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सेना अधिकारी था। पुलिस की ओर से बताया गया कि विशाल मूलतः झारखंड के एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। वह 2004 में पढ़ाई के लिए पुणे आया था। गिरफ्तारी के समय वह हेडपर्सर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। फातिमा के साथ चैट करते करते विशाल को प्यार हो गया था। उसने फातिमा को शादी का प्रपोजल दे डाला, जिसके लिए फातिमा राजी हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने उसके साथ एक पाकिस्तानी सेल फोन नंबर साझा किया था। एसटीएफ बूथ के मालिक ने पुलिस को बताया कि विशाल ने उसे स्थानीय एसटीडी बूथ से इस नंबर पर कॉल किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए का बिल आया। जी हाँ, और साफ तौर पर पुलिस ने बताया कि उसने केवल 40,000 रुपए का भुगतान किया। विशाल ने पाकिस्तान में फातिमा के माता पिता से भी फोन पर बात की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हालांकि उन्होंने शुरुआत में उससे शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में वे इस शर्त पर तैयार हो गए कि वह इस्लाम कबूल कर लेगा। कहा जाता है कि फातिमा और उसके पिता ने विशाल को पाकिस्तान आमंत्रित किया और उसके पिता ने उसे कहकर फुसलाया कि वह शादी के बाद लंदन में बस सकता है और वहां एक बिजनेस कर सकता है। जिसके बाद विशाल ने पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार यह तब हुआ जब सलाउद्दीन ने उसे नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी सैयद एज हुसैन तर्जी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया था। तर्जी और पाकिस्तान उच्चायोग के एक अन्य कर्मचारी जावेद उर्फ अब्दुल लतीफ को भी इस मामले में आरोपी और साजिशकर्ता के रूप में दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि विशाल ने तर्जी से संपर्क किया था और अपने कुछ दस्तावेज उसे सौंपे थे। उस दौरान वह दिल्ली में पहाड़गंज इलाके में एक लॉन्ज में रुका और उसने फातिमा और उसके पिता से पैसे लिए थे। बाद में पुणे पुलिस ने अगस्त और दिसंबर 2006 के बीच
9 ऐसे साफ तौर पर पैसे लेन देन का विवरण अदालत के सामने पेश कर दिया। पुलिस ने कहा कि तारजी और लतीफ ने विशाल के पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की व्यवस्था करी थी और जांच से पता चला कि विशाल ने 2 बार पाकिस्तान दौरा भी कर लिया और ये पूरी लव स्टोरी का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस जो है जिस तरीके से एक्शन में नजर आई और उसे गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप और दक्षिण कमान आदि जैसे विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों की इमारतों की तस्वीरों वाली सीसीडी बरामद की गई और इसमें साफ तौर पर तमाम ऐसी चीजें विशाल के पास से बरामद की गई जो कि काफी चिंताजनक थी, क्योंकि भारत की जितनी भी तमाम तरीके की जानकारियां होती थी वो दूसरे देश में जाके साझा करना और प्यार के जाल में फंसने के बाद वो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।